Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड, अनंतपुर। न्याय नहीं मिलेगा तो कर लूंगी आत्महत्या। आखिर क्या वजह है कि लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है? पीड़ित जब थाने पहुंचते हैं तो उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। मजबूरी में उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की चौखट तक आना पड़ता है और न्याय की गुहार लगानी पड़ती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले की, जहां एक पीड़िता को जब न्याय पाने की आस नहीं रही तो वह आईजी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच गई। जबकि मऊगंज जिले में पुलिस अधीक्षक की स्थापना है, उसके बावजूद भी फरियादियों को अब न्याय के लिए रीवा आईजी की शरण में आना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? कुछ ऐसा ही मामला मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया है, जहां एक किशोरी पेट में पल रहे शिशु को लेकर रीवा आईजी के पास पहुंची और बोली कि मेरा भरोसा अब मऊगंज पुलिस के ऊपर से उठ चुका है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मुझे अपने परिवार के साथ आत्महत्या करनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित किशोरी के साथ 7 माह पूर्व दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। लोकलाज के डर से वह घटना को काफी समय तक छिपाए रखी। जब मालूम हुआ कि वह गर्भवती हो गई है, तब परिजनों को उसने सारी बातें बताई। इतना सुनते ही परिजनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और वह किशोरी को लेकर लौर थाने पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। शिकायत लिखना तो दूर, उसकी व्यथा तक नहीं सुनी गई और उसे थाने के एक मुंशी द्वारा वहां से भगा दिया गया। बताया गया कि मुंशी जी आरोपी को बचाने के लिए इतना उतावले हो गए कि समझौता करने का जबरन दबाव बनाने लगे। पीड़ित और उसके परिजन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन से जब अपनी पीड़ा बताई तब मामला दर्ज हुआ, लेकिन उनका तबादला होने के बाद आरोपी पुनीत सोंधिया और नीलेश खुलेआम घूमते हुए किशोरी को मामले में समझौता करने की धमकी दे रहा है। किशोरी का आरोप है कि फरवरी 2024 की घटना होने के बाद आज तक पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता का कहना है कि वह अब न्याय की आस लगाए आईजी के पास आई है। यदि उसे अब न्याय नहीं मिलता है तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगी। आइए सुनते हैं पीड़ितों की क्या है व्यथा। कैसे संपर्क में ऐसे है, साहब जाती थी काम करने, कटाई करने जाती थी, इसको छेंकता था लेकिन ये बताती नहीं थी। इसको हाथ पकड़ा गया, हाथ पकड़े के बाद ये आज तक नहीं मुझे बताने लगी है। और फिर जब मैं पूछे, जब ये गर्भवती हो गई 5 महीने के खूब जनाने लगा, हम पूछे ये कहीं के अखिलेश सोंधिया के है, तो हम कहन के और कोई जानता है, तो कहीं उसकी मम्मी जानती है, उसके पापा भाभी जानती हैं। और इस सब कहीं कि हम तुम्हारे ले जाएंगे तो शादी कराएंगे, देवतला के मंदिर में शादी कराएंगे हैं। और जब मैं घरे गई थी तो उसकी माँ कहती थी कि वह हम पैसे देंगे, चलो सफाई करा लो। तो बताइए हम अपराधी हुए, हमको पकड़ाने लगे हैं? आप बताइए, हमको हम इंसाफ चाहिए। थाने में जब आपने सूचना दी तो उस थाने में गए सूचना दी है, तो थाने वाले कहते हैं कि अब जाओ तुम भागो, हम कहाँ हेरने जाएं। तो हम कान के कहाँ हेरने जाए, पुलिस के काम है, जहाँ जाए कहाँ पुलिस जाए हेराए हैं, हम कहाँ जाई हेराए। पुलिस थाना काहे का होता है, गरीबन का होता है, केखा होता है, जेके लगे पैसा तेखे लाने होता है। अमीरन का कुछ, गरीबन का कुछ नहीं हो सुनाई। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब कि चाहे जहाँ भी हो वह आए के अपन या अमानती ले ले। हम नहीं चाहते हैं, अब हमारे 2 बच्चे लड़के हैं, मैं उसको निहारते हैं, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी बड़ी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी है। तो हम कहाँ जाएंगे, ये बच्ची कहाँ जाएगी। आपने शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला है? शासन ये मिला है कि तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है साहब। तो कब होगी? जब उसका बच्चा हो जाएगा तो कौन सुनाई होगी है। ये 8 महीने के गर्भ है, 5 महीने के रिपोर्ट डाली गई थी, तो आज तक कुछ सुनाई नहीं है, कौन वह नहीं है वाला गए। तो हम कहाँ जाएं, ये बच्ची के लेके हम कहाँ फिरे हैं। साथ रेप हुआ है और जब मैं मतलब 5 महीने प्रेग्नेंट थी तो मैं मतलब नीलेश कुमार सोंधिया से मैं ये बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बोला कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शादी के झांसा देकर मुझे इतने दिन तक रोका और जब मैं बोली कि
उसकी मम्मी भी जानती थी और भाभी, और वो खुद जानता था। और जब शादी करने की बारी आई तो उसकी मम्मी बोलती चलो सफाई करवा दें। हम बोले हम सफाई नहीं करवाएंगे, लड़के को बुलवाओ। और लड़का उस समय जब जान गया कि ये प्रेग्नेंट है तो बाहर चला गया। जब लड़के को बुलाने को हुआ तो ये मम्मी नहीं बुला रही थी, उसकी घर आने से मना कर दी और अब अपनी फरारी काट ली है, लड़के को भगाई। अब साहब ये बताइए ये लड़की कहाँ शादी का झांसा जाएगी, देकर मुझे हरझा दी है। ये लड़की रिपोर्ट किया कहाँ है? जी मैंने की है, कब रिपोर्ट किया था? मैंने रिपोर्ट की 2 महीना। 2 महीने पहले। अभी कहाँ आई आप? अभी हम यहाँ रीवा क्षेत्र। आईजी ऑफिस आई हैं? जी क्या आईजी आईजी ऑफिस। ऑफिस आए आईजी हैं। साहब से क्या आपसे मुलाकात हुई? क्या नहीं हुई, नहीं हुई। या कोई कुछ हाँ, हो सुनवाई गई है। नहीं हो रही साहब। हाँ हुई है आज जी आईजी हाँ आईजी जी साहब सर, से बात हुई? क्या जी क्या उन्होंने हुई। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हाँ मैं कार्रवाई करूंगा, जब वहाँ से नहीं हुई तो हम यहाँ से करूंगा। किस थाने का मामला है? कौन सा थाना? ये लाल थाना का है। घटना को आरोपी ने कैसे अंजाम दिया? आरोपी ने अंजाम ऐसे दिया था कि मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं गई वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और रिपोर्ट तो लिख दी मगर ऐसे कर दिए कि वहाँ कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। साहब वहाँ पैसे दे दिए हैं तो वहाँ को कितनी मास्टर दर्ज लेकर आप यहाँ तक पर? मेरा बच्चा ये 8 महीना का पूरा हो गया है, 9वां लगने वाला है। अब ये बच्चे हम क्या करेंगे? अभी कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। हैं? अब बताए हम ये क्या करेंगे? बच्चा इस बच्चे